सब्जेक्ट साइंस, क्लास 5th, चैप्टर 9, इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। पार्ट वन में हमने कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, इंटरडिपेंडेंस में प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पार्ट वन में हमने डिटेल में जान लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हमने इंटरडिपेंडेंस में एनिमल रिलेशंस, प्लांट रिलेशंस, डिकम्पोजर्स, द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिटेल में पार्ट 2 में हमने जान लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस इन नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति में बैलेंस, संतुलन। All the things that make up the environment are not just depend on each other. Environment को बनाने वाली all things, सभी चीजें सिर्फ एक दूसरे पर वो डिपेंड नहीं है। They are linked together in a way that maintains a perfect balance. वे एक तरह से एक साथ जुड़े हुए हैं जो एक परफेक्ट बैलेंस मीन्स परिपूर्ण संतुलन बनाए रखता है। विदाउट दिस बैलेंस द एनवायरमेंट वुड गेट डिस्ट्रॉयड। विदाउट दिस बैलेंस, इस संतुलन के बिना एनवायरमेंट डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो जाता। लेट अस सी हाउ नेचर मेंटेन्स अ बैलेंस। आइए देखें कि प्रकृति कैसे बैलेंस, संतुलन बनाए रखती है। बैलेंस इन नेचर, नेचर में बैलेंस होना जरूरी है। अगर नेचर में बैलेंस ही नहीं रहेगा तो इन्वायरमेंट वुड गेट डिस्ट्रॉयड, तो इन्वायरमेंट नष्ट हो जाएगा। बैलेंस ऑफ गैसेस, गैसों का संतुलन। All living beings use oxygen and throw out carbon dioxide। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी जीवित प्राणी जो है वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर निकालते हैं। If this process continued forever without something to balance it, the air would soon have too much carbon dioxide and too little oxygen। यदि यह प्रोसेस बिना किसी बैलेंस के बिना हमेशा के लिए जारी रही तो इन्वायरमेंट में क्या होगा? बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड बहुत कम ऑक्सीजन होगा। इस पिक्चर को देखिए कि ये पिक्चर में जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो क्या सफिशिएंट है? तो यस, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रीज एंड नंबर ऑफ एनिमल्स दोनों क्या है? समान है। तो इसलिए इन्वायरमेंट में क्या होगा? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण जो होगा वो क्या रहेगा? सफिशिएंट रहेगा। नहीं ज़्यादा ऑक्सीजन होगा इन्वायरमेंट में, नहीं ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि इसमें दोनों की अमाउंट जो है वो क्या है? समान है। इफ देर इज नो बैलेंस इन नेचर, अगर नेचर में कोई बैलेंस ही नहीं होता तो क्या होता? इस पिक्चर में देखिए, इज इट स्टेबल कंडीशन? नो, यह स्टेबल कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसमें मोर नंबर ऑफ एनिमल्स एंड लेस नंबर ऑफ ट्रीज। इसमें एनिमल्स की संख्या जो है वो ज़्यादा है एंड ट्रीज की संख्या क्या है? कम है। अगर एनिमल्स की संख्या ज़्यादा होगी तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो भी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। लेकिन ट्रीज जो है वो तो क्या है? कम है, तो ऑक्सीजन भी रिलीज भी क्या करेंगे? वो कम करेंगे। लेकिन अगर एनिमल्स ज़्यादा होंगे तो अमाउंट भी ऑक्सीजन की क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो कम हो रही है। एनिमल्स की संख्या ज़्यादा होगी तो मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज ज़्यादा होगा। हम जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। वी नो डैट, हम जानते हैं कि एनिमल्स जो है वो किस पर निर्भर होते हैं? प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते हैं। हर्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं। अगर प्लांट्स की संख्या कम होगी
तो एनिमल्स को फूड एंड ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है एंड ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो क्या है, कम है। सो देयर इज नो बैलेंस इन नेचर। यहाँ पे नेचर में बैलेंस नहीं है। इस पिक्चर में देखिए, मोर नंबर ऑफ ट्रीज एंड लेस नंबर ऑफ एनिमल्स, मीन्स इस पिक्चर में क्या है कि ट्रीज ज़्यादा है एंड एनिमल्स की संख्या जो है वो क्या है, कम है। अगर एनिमल्स की संख्या कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज क्या होगा, कम होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कम होगा तो हम जानते हैं कि ट्रीज, प्लांट्स जो है वो अपना फूड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट से बनाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही कम होगा इन्वायरमेंट में तो ट्रीज को कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ट्रीज अपना खाना जो है वो नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे क्या है, मोर नंबर ऑफ ट्रीज, मीन्स ट्रीज की संख्या जो है वो ज़्यादा है तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड लेस नंबर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की संख्या जो है वो कम है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज क्या होगा, कम होगा। मीन्स यहाँ पे बैलेंस जो है वो योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज हो रहा है एंड ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस दैट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, वह प्रक्रिया है जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखती है। Plants use up carbon dioxide and produce oxygen during photosynthesis. Plants photosynthesis, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन का वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस, उत्पादन करते हैं, मीन्स वो उसको रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं। Respiration and photosynthesis maintain the balance of gases in air. Respiration, श्वसन, एंड फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, हवा में गैसों के संतुलन को बनाए रखते हैं। पिक्चर में देखिए कि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को वो अंदर लेते हैं एंड ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। एनिमल्स रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन दौरान वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो प्लांट्स उसको ले लेते हैं एंड वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज, और वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, वो हम लेते हैं। तो इस तरह से पूरी चेन चलती रहती है। बैलेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, जीवों के बीच बैलेंस। यू मे थिंक that herbivores harm plants or that carnivores harm herbivores. You may think, आप सोच सकते हैं कि herbivores harm plants, herbivores animals जो होते हैं वो plants को harm, नुकसान पहुंचाते हैं, या carnivores मांसाहारी जो होते हैं वो herbivores means शाकाहारी को harm, नुकसान पहुंचाते हैं। But this is not true if you think of the balance in the environment. लेकिन यह सच नहीं है यदि आप इन्वायरमेंट के बैलेंस के बारे में सोचते हैं। मीन्स कोई ना कोई जीव को खाने वाला कोई होना ही चाहिए तो ही नेचर में बैलेंस रहेगा। If, for example, no carnivores ate rabbits in a particular region, rabbits would multiply very fast. कार्निवोर्स एनिमल्स जो होते हैं वो रैबिट्स को खाते हैं और वो ज़रूरी है क्योंकि रैबिट्स जो है वो वन टाइम में 12 से भी ज़्यादा बच्चे को जन्म देते हैं। अगर वन टाइम उसने 12 से भी ज़्यादा बच्चे को जन्म दिया, सेकंड टाइम में भी उसने 12 से भी ज़्यादा बच्चे को जन्म दिया, थर्ड टाइम उसने भी 12 से भी ज़्यादा बच्चे को जन्म दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो रैबिट्स की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी।
सोचिए, अगर रैबिट्स को खाने वाले कोई कार्निवोरस एनिमल्स नहीं होते तो क्या होता? तो रैबिट्स की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। They would eat up all the grass and there would be none left for them or other herbivores. अगर रैबिट्स की संख्या जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, रैबिट्स जो होते हैं वे क्या खाते हैं? ग्रास को खाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके लिए और दूसरे जो हर्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए कोई भी ग्रास नहीं बचता। Besides, the roots of grass hold the soil together. ग्रास की रूट्स जो होती है वो सॉइल मिट्टी को एक साथ रखती है। If rabbits ate up all the grass, the soil would get washed away by the rain. ग्रास की रूट्स जो होती है वो मिट्टी को एक साथ रखती है। यदि रैबिट्स सभी घास को खा लेते हैं तो रेन बारिश में क्या होता है? सोइल मिट्टी जो है वो पानी के साथ बह जाती है। Soon the whole area would become barren. जल्द ही पूरा एरिया जो है वो क्या हो जाएगा? बैरन, बंजर हो जाएगा। अगर रैबिट्स को खाने वाले कोई कार्निवोरस एनिमल्स नहीं होते तो क्या होता? रैबिट्स की संख्या जो है वो बढ़ती जाती, क्योंकि वो एक ही टाइम में 12 से भी ज़्यादा बच्चे को तो जन्म देते ही है, तो उसकी संख्या जो है वो क्या होती जाती? बढ़ती जाती। अगर उसकी संख्या बढ़ती जाती तो वो खाते क्या है? ग्रास को खाते हैं। तो थोड़े ही दिनों में ग्रास जो है वो भी खत्म हो जाता। अगर ग्रास खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? बारिश में मिट्टी जो है वो पानी के साथ बह जाएगी, तो जल्द ही पूरा एरिया जो है वो बैरन हो जाएगा, मीन्स बंजर हो जाएगा। दिस इज वाई एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इट्स एनिमीज इन नेचर। यही कारण है कि इन नेचर प्रकृति में प्रत्येक जीव को खाने वाले उनके कोई ना कोई क्या है? एनिमीज, दुश्मनों है। These natural enemies do not let the organism multiply so fast as to upset the balance in nature. ये नेचुरल एनिमीज जो होते हैं, नेचुरल जो दुश्मन जो होते हैं, वो जीवों को इतनी तेजी से नहीं बढ़ने देते कि प्रकृति में संतुलन बिगड़ जाए। इन नेचर प्रकृति में कोई ना कोई जीव को खाने वाला अन्य कोई जीव है, इसीलिए तो नेचर में क्या है? बैलेंस है। Balance of soil minerals. Plants take up minerals from the soil. Plants, पौधे soil मिट्टी से क्या लेते हैं? मिनरल्स को लेते हैं। They use them to make nutrients needed by their body. वे अपनी बॉडी द्वारा आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व बनाने के लिए मिनरल्स का क्या करते हैं? वो यूज करते हैं। Animals get these minerals from plants. Animals, जानवर जो है वो प्लांट्स से मिनरल्स को क्या करते हैं? वो प्राप्त करते हैं। प्लांट्स सॉइल में से मिनरल्स को प्राप्त करते हैं एंड एनिमल्स जो है वो प्लांट्स में से मिनरल्स को प्राप्त करते हैं। They to use them for the growth and maintenance of their body. Animals भी अपनी बॉडी का ग्रोथ मीन्स विकास करने के लिए एंड मेंटेनेंस करने के लिए मिनरल्स का यूज करते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज देम एंड रिटर्न द मिनरल्स टू द सॉइल। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो उन्हें क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं एंड मिनरल्स को सोइल में वापस कर देते हैं। विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर कंपोजर्स लाइक अर्थवर्म्स, द सोइल वुड रन आउट द मिनरल्स यूज्ड बाय प्लांट्स। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिकम्पोजर्स लाइक अर्थवर्म नहीं होते तो क्या होता? सोइल में मिनरल्स भी नहीं होता।
एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं तो उसको उसमें से प्लांट्स में से उसको मिनरल्स मिल जाता है, लेकिन प्लांट्स को मिनरल्स किस में से प्राप्त होता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेथ होती है, मीन्स वो मर जाते हैं, तो वो सॉइल के ऊपर क्या करते हैं? गिर जाते हैं। उसके बाद उसको डिकम्पोज करने का कार्य जो है वो किसका होता है? डिकम्पोजर्स का होता है। डिकम्पोजर्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगी, बैक्टीरिया एंड अदर डिकम्पोजर्स लाइक अर्थवर्म्स। तो ये डिकम्पोज्ड होने के बाद मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और मिनरल्स जो है वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं एंड प्लांट्स जो है वो सॉइल में से, मिट्टी में से मिनरल्स को प्राप्त करते हैं। एनिमल्स प्लांट्स में से मिनरल्स को प्राप्त करते हैं एंड सॉइल में मिनरल्स कहाँ से आता है? तो एनिमल्स या कोई प्लांट्स डाई मर जाता है तो उसको डिकम्पोजर जो है वो क्या करते हैं? उसको डिकम्पोज्ड करते हैं और उसके बाद वो मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और मिनरल्स जो है वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं एंड सॉइल में से प्लांट्स मिनरल्स को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से पूरी साइकिल चलती रहती है। वाटर साइकिल, वाटर इवापोरेट्स कंटिन्यूअली फ्रॉम ओशंस, रिवर्स, लेक्स, ट्रीज एंड लैंड। वाटर जो है वो ओशंस, रिवर्स, लेक्स, ट्रीज एंड लैंड से कंटिन्यूअली मीन्स लगातार क्या होता है? इवापोरेट्स, वाष्पित होता है, मीन्स गैस में बदलता है। वाटर वेपर राइजेस विथ हॉट एयर एंड कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स व्हेन इट मीट्स कोल्ड एयर। ओशंस, रिवर्स, लेक्स, उनका पानी जो है वो सूर्य की किरणें पड़ने से क्या होता है? गर्म होता है। जैसे ही वो पानी गर्म होगा तो उसमें से क्या निकलेगी? वाटर वेपर। तो वो वाटर वेपर जो है वो हल्की होती है, इसलिए वो राइजेस ऊपर ऊपर चढ़ती जाती है। जैसे ही वो ऊपर जाके ठंडी हवा से मिलेगी तो उसमें से क्या बन जाते हैं? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, मीन्स पानी की बूंदें बन जाती है। When the droplets of water join up and become heavy, they fall as rain or snow if it is cold. When the droplets of water, जब पानी की बूंदें join up, जुड़ती है तो वो क्या हो जाती है? हैवी, भारी हो जाती है, तो वे बारिश के रूप में या तो स्नो के रूप में नीचे गिरती है। Some of the rain moistens the soil and seeps underground to form groundwater. कुछ बारिश का पानी जो है वो सोइल, मिट्टी को क्या करती है? मॉइस्चन्स मीन्स गीला करती है एंड कुछ बारिश का पानी जो है वो ग्राउंड वाटर मीन्स अंडरग्राउंड में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। द रेस्ट फ्लोज डाउन इनटू रिवर्स एंड फाइनली इनटू ओशंस। द रेस्ट फ्लोज मीन्स बाकी का पानी जो है वो रिवर्स में और अंत में रिवर्स में से कहाँ पे जाता है? ओशंस में बहता है। दिस कंटिन्यूअल मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द एयर एंड बैक इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। वाटर पानी धरती से आसमान में और आसमान से धरती पर बार बार अपनी मूवमेंट करता है, उसे क्या कहा जाता है? वाटर साइकिल कहा जाता है। This is nature's way of maintaining the balance of water. यह प्रकृति का पानी के संतुलन को बनाए रखने का तरीका है। Without this, the soil would become dry and plants would not get water. वाटर के बिना सोइल, मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाएगी, तो प्लांट्स को वाटर नहीं मिलेगा। Plants use the moisture in the soil and not groundwater. Plants वो soil में जो moisture, नमी जो होती है, moisture जो होता है उसका वो use करते हैं, वो ground water का use नहीं करते हैं। And we and all other animals would also not have water. अगर इस तरह से कंटिन्यू वाटर साइकिल नहीं चलेगी, अगर बीच में वो ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा? हमारे एंड अदर
एनिमल्स जो है उसमें वाटर नहीं होगा। ओशंस, रिवर्स, लेक्स का पानी जो है वो सन की किरणों से क्या होता है, गर्म होता है। जैसे ही सन की धूप से वाटर जो है वो गर्म होगा तो उसमें से क्या निकलेगी, वाटर वेपर निकलेगी। वाटर वेपर जो है वो लाइट हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर राइजेस मीन्स ऊपर ऊपर चढ़ती जाएगी। जैसे ही वो ऊपर जाती है तो वो ठंडी हवा से मिलती है। जैसे ही वो ठंडी हवा से मिलेगी तो उसमें से ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मीन्स पानी की बूंदें बन जाती है। पानी की बूंदें जॉइन अप एक साथ जुड़ती है एंड इसमें से क्लाउड्स का क्या होता है, निर्माण होता है, क्लाउड्स बनते हैं। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदें जो है वो जॉइन अप एक साथ जुड़ती है तो वो हैवी हो जाती है। जैसे ही वो हैवी होगी तो वो वापस बारिश के रूप में नीचे गिरती है। जैसे ही बारिश आएगी तो वापस रिवर्स, ओशंस, लेक्स, पॉन्ड उसमें पानी आएगा। तो इस तरह से जो वाटर साइकिल है वो चलती रहती है। वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू गैस, दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन। वाटर का गैस में कन्वर्ट होता है जिसको क्या कहा जाता है, इवापोरेशन कहा जाता है। प्लांट्स एंड स्नो माउंटेन्स जो है उसमें भी वाटर पाया जाता है, तो वहाँ से भी क्या होता है, वाटर का इवापोरेशन होता है। प्लांट्स में भी क्या होता है, वाटर होता है। सन की रेज, सन की किरणें जो होती है वो प्लांट्स में से वाटर को बाहर निकाल लेती है, फिर वो उसमें से क्या बनाते हैं, क्लाउड्स को बनाते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि समर सीजन होती है तो प्लांट्स जो होते हैं वो सूख जाते हैं। वो क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि सन की रेज, सन की किरणें जो होती है वो प्लांट्स में से पानी को निकाल लेती है। ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, उसका वाटर, पानी जो होता है वो गैस में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, जिसको क्या कहा जाता है, इवापोरेशन कहा जाता है। उसमें से फिर क्या बनते हैं, क्लाउड्स, बादल बनते हैं। क्लाउड्स जैसे ही हैवी हो जाते हैं तो वो बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं, फिर वापस ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड उसमें पानी बढ़ जाता है। तो इस तरह से पूरी ये वाटर साइकिल चलती रहती है, जिसके कारण नेचर में बैलेंस है। यहाँ हमारा चैप्टर 9 पूरा होता है।